जय सिया राम, नमस्कार। मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है हमेशा कि हम लोग रियाज़ कब क्या कैसे करें। और इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया है और मतलब इतनी जगहों से लोगों ने सीखा है। कोई ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सीखते हैं, तो किसी ने ऑफलाइन बहुत ज़्यादा अच्छे से वक्त दिया हुआ है संगीत को, गाने बजाने को। अब ज्ञान जब ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो गया है कि कौन सा रियाज़ अब कब करें, और इतने सारे राग सीखने हैं, इतनी सारी बंदिशें सीख ली हैं, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? कॉन्सेप्ट क्या है ना? अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा कंटेंट सीखना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है, कभी भी नुकसान नहीं होता। ज़्यादा ज्ञान से कभी भी किसी भी इंसान का नुकसान नहीं होता। बस प्रॉब्लम तब होती है जब आप ये नहीं जानते हैं कि इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब रियाज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब ज़्यादा कंटेंट आपके पास होता है, तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये ऐसा ही है कि ये ज्ञान का मतलब होता है कि सॉल्यूशंस। जितना ज़्यादा आपको ज्ञान होगा, उतने ही ज़्यादा आपके पास सॉल्यूशंस होंगे आपकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। अब देखिए कि अब प्रैक्टिकल वे में एक मैं बात करता हूँ, अभी भी मैं प्रैक्टिकल वे में ही बात कर रहा था कि अब आकार की टेक्निक हमने सीख ली है, पलटा बनाना भी हमने सीख लिया है, अलंकार भी सीख लिया है। बट अब एक ही दिन में, एक ही वक्त में सारा रियाज़ करना है क्या? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है और ये देखना है कि आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा वीक हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्वरों को पहचानने में थोड़ा ज़्यादा वीक हैं, तो आप ज़्यादा फोकस करें स्वर रियाज़ पर। और ज़्यादा फोकस का मतलब ये नहीं होता कि आप उस टाइम जब भी आप चाहे आप सुबह रियाज़ करने बैठ रहे हो, चाहे आप दोपहर को, चाहे शाम को, चाहे रात को, चाहे आधी रात को, अपने रूटीन के हिसाब से आपको देखना है कि आपको कब रियाज़ करने बैठना है, या जब जब भी आपको वक्त मिल रहा है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी अलग अलग होती है, हज़ारों जिम्मेदारियाँ सर पर होती हैं, तो उस हिसाब से ही वो अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो बस वहाँ पर आपको ये सोचना होगा कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ऐसा सोच के चल रहे हैं कि आप 1 घंटा ही रियाज़ के लिए बैठ पा रहे हैं, है ना? वैसे तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं है कि आप 1 घंटा ही रियाज़ करने बैठे, बट मैं ऐसा लेकर चल रहा हूँ कि आप 1 घंटा रियाज़ करने बैठ रहे हैं, तो अब आप उसमें क्या-क्या रियाज़ करेंगे? क्योंकि जब आपने सीखा, तो आपको मालूम हुआ कि ये भी रियाज़ करना है, वो भी रियाज़ करना है, वो भी रियाज़ करना है। तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें तो सभी के लिए कॉमन होती हैं, जो कि है जैसे कि लॉन्ग नोट प्रैक्टिस, न्यास का रियाज़, एक-एक स्वर को लंबा खींच के गाना। तो ये रियाज़ आपको करना ही करना है, हमेशा ही करना है। हाँ, बस आप ये देख सकते हैं कि किसी दिन आपके पास थोड़ा ज़्यादा वक़्त है, तो आप थोड़ा ज़्यादा देर तक आप उसको कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है उस चीज़ को लेके, क्योंकि हर एक रियाज़ के अपने-अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। ये भी साथ-साथ में सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ टेक्निक्स जान लेने से, सीख लेने से कुछ नहीं होगा। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उस टेक्निक से, उस पर्टिकुलर रियाज़ से क्या-क्या चीज़ें ठीक होती हैं। तो आप एक बेहतर जजमेंट आप ले पाएँगे, एक बेहतर तरीके से आप प्लान कर पाएँगे कि आपको कब क्या रियाज़ करना है, राइट? अब जैसे कि न्यास का रियाज़ और स्वर रियाज़। स्वर रियाज़ में भी अलग-अलग तरीके से स्वर का रियाज़ किया जा सकता है, मगर उसमें लॉन्ग नोट प्रैक्टिस यानी कि न्यास के रियाज़ की बात अगर मैं करूँ, तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? मैं भी कुछ-कुछ, एक-एक, दो-दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो खाम-खा में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो न्यास से क्या-क्या होता है कि हमारी आवाज़ में जो फिज़ूल की जो कंपन है, उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। और जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा काँपती है, उनको न्यास का रियाज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जिसकी वजह से वो रियाज़ कर और सही तरीके से, ताकि आप उसको अच्छे से बैलेंस कर पाएँ, आपकी आवाज़ ज़्यादा काँपती हुई साउंड ना करे। और जिनको साँस की थोड़ी-सी दिक्कत है, तो वो भी, या गाने में थोड़ी-सी साँस कम पड़ती है, तो हालाँकि उसके बहुत अलग-अलग बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट उसमें से सबसे जो पहले लेवल पर बोलेंगे, वो हम न्यास का रियाज़ ही बोलते हैं। रिकमेंड करते हैं कि आपको वही ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर साँस की थोड़ी-सी ज़्यादा दिक्कत है, आपको न्यास के रियाज़ को थोड़ा-सा ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा, स्वरों को पहचानने में भी अगर दिक्कत है, तो भी आप थोड़ा आराम-आराम से ही उसका रियाज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी नोट्स को आप शिफ्ट करके एक स्वर से दूसरे स्वर पर नहीं जाएँगे। थोड़ा रुक कर देखेंगे, उसके प्रॉपर तौर तरीके किस तरह होते हैं, उस पर भी मैं आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं अभी बहुत सारे पॉइंट्स बोल रहा हूँ, इन सारे पॉइंट्स में से आप किन किन पॉइंट्स को लेकर आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का अगर मैं जवाब नहीं भी दे पाया, मगर मैं उसको अगर नहीं भी दे पाया, तो मैं उसको पढ़ के मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो आपने बिल्कुल बेफिक्र रहना और मुझे एकदम बताना है आपने। ओके,
तो न्यास का रियाज़ हुआ। अब इससे एक मेन चीज़ क्या होती है कि एक बेसिक वार्म अप है। जैसे आप सुबह-सुबह सोकर उठते हैं, तो आप उठने के साथ उठते ही आप सारे के सारे काम करने शुरू नहीं हो जाते हैं। थोड़ा-सा माइंड फ्रेश होने में, थोड़ा-सा आपको ट्रैक पर आने पर थोड़ा-सा आपको वक़्त तो लगता है, राइट? उसी तरीके से जब आप रियाज़ पर बैठते हैं या आप कोई भी चीज़ गाने के लिए बैठते हैं, तो जो बेसिक वार्म अप है, वो है हमारा स्वर रियाज़, न्यास का रियाज़। उसको कर लेने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और भी ज़्यादा फ़ायदे कई किसी और वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो वो आपको रियाज़ ज़रूर करना है। अब जैसे कि अब आपके पास है ही 1 घंटा, तो 1 घंटे में आप एक काम कीजिए कि आप 15 से 20 मिनट न्यास का रियाज़ तो आप करिए ही करिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट वाली जो चीज़ है कि स्वरों के स्थान को पहचानना, अगर ये आपका कंप्लीट है, तो आप थोड़े कॉम्प्लेक्स पलटों में डायरेक्ट आप जंप कर सकते हैं। आप उसका रियाज़ शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प ध नि सा रे गा मा पा मा गा रे सा नि धा पा या सा रे गा मा पा धा नि सा आप उसी से बार-बार स्टार्ट करें। ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है। तो आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स वाले पलटे, जैसे कि रोटेशन, मेरुखंड, अभी मैंने हाल-फिलहाल उनके ऊपर वीडियोज़ भी बनाई हैं, ये आपको थंबनेल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप ये वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने रखा है, तो आप इस तरह के पलटों का भी आप डायरेक्ट रियाज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 10 से 15 मिनट आपको ये भी करना ही चाहिए, और अगर थोड़ा मतलब कम करना चाहें, 5 से 10 मिनट करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, और आप स्वरों के स्थान को और बेहतर तरीके से, आपका जो नज़रिया है वो काम करेगा। आप उनकी जगहों को देख पाएंगे, चीज़ें सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके बहुत और भी कई तमाम फ़ायदे होते हैं। इस पर भी डेडिकेटेड अगर आप एक वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट कीजिए। तो ये एक मैं आपको शॉर्ट प्लान बता रहा हूँ। ये आपने जैसे 10 से 15 मिनट आपने स्वर रियाज़ किया, 5 से 10 मिनट आपने ये किया, 25 से 30 मिनट आपके इसमें चले गए। अब उसके बाद जो आधा घंटा बचता है, अब उसमें भी अगर आपको डिवाइड करना है, तो अब आप देख लीजिए। हालाँकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, मगर थोड़ा-थोड़ा भी अगर आप करेंगे, तो थोड़ा-सा आप टच में रह सकते हैं। अब वहाँ पर अपनी ज़रूरत देख लीजिए कि आपको, अगर आपका आकार वीक है और आपके अंदर चाहत भी है कि आपको आकार आपका ठीक करना है, तो फिर आप आकार के रियाज़ पर बैठ जाइए। और अगर आपको लगता है कि चलो अभी आकार हम धीरे-धीरे बाद में मांझते रहेंगे, अभी थोड़ा-सा राग का रियाज़ करना है, तो आप उतने में फिर राग का ही रियाज़ करने के लिए बैठ जाएँ। सॉरी, फ़ोन थोड़ा-सा मुझे देखना पड़ेगा। ओके। तो आप उतनी देर में अपने राग का रियाज़ करने भी बैठ सकते हैं, या आकार का रियाज़ करने बैठ सकते हैं। या अगर आपका उस वक्त आपको लग रहा है कि राग के बेसिक्स तो आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, मगर आपकी बंदिश जो है, जो उसमें आपने बंदिश सीखी थी, वो थोड़ी वीक है, तो उस ड्यूरेशन में फिर आप बंदिश का डायरेक्ट रियाज़ करने बैठ सकते हैं। थोड़ा-सा राग का माहौल बनाने के बाद, उसके बाद बंदिश के रियाज़ पर बैठ जाइए। उसमें भी अगर आपको लगता है 10-15 मिनट आपने बंदिश कर ली है, और उसके बाद अब पूरे दिन आपके पास वक्त नहीं मिलेगा, और आपको कुछ और भी गाने का मन कर रहा है, तो बाकी के बचे हुए 10-15 मिनट में आप कुछ भजन गाना चाहें, गज़ल गाना चाहें, गाना गाना चाहें, आप उस तरीके से भी उसको बाँट कर रियाज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली मैंने उनके लिए एक प्लान बताया है कि जिनके पास पूरे दिन में वक्त नहीं होता है, और 1 डेढ़ घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे ही होते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और मतलब आप करियर नहीं बनाना चाहते हैं, बस एक शौकिया तौर पर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसको प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको पता लग रही हैं कि आप प्लान किस तरह कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ आप कब यूज़ करेंगे, वो किस तरह कर सकते हैं। अब दूसरी बात, ये तो शौकिया लोगों के लिए हो गया, मगर अब जो लोग स्पेशली इसमें करियर में ही जाना चाहते हैं, इसको करियर ही बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको तो बहुत सलीके से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि अगर आप लाइट म्यूज़िक गाना चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती आपको फिर बड़ा ख्याल गाने की, ध्रुपद धमार, ये सब गाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसको किस तरह से बैलेंस किया जाना चाहिए, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी अभी चर्चा कर लेंगे। अब कौन सा रियाज़ कब, आपको धीरे-धीरे समझ में आ ही रहा होगा। आई नो कि थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि मैं बीच-बीच में काफ़ी एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मगर अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, तो ये है सब कुछ आपके एकदम फ़ायदे के लिए, तो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जिस वक़्त जैसी ज़रूरत आपको महसूस हो रही है, उस चीज़ को अपने 100% वक्त में से 70 या 80% रियाज़ उसी चीज़ का कीजिए जिसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है, और उसके अलावा कुछ मिक्स रियाज़ 20% या 30% उतने में ज़रूर कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका स्वर रियाज़ बहुत कमज़ोर है, तो 70-80% अपने, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 घंटे रियाज़ पर बैठ रहे हैं, तो उसमें से 1.5 घंटा या सवा घंटा आप सिर्फ़ और सिर्फ स्वर रियाज़ पर ही फोकस कीजिए, या स्वर पहचानने की कोशिश कीजिए। अलग-अलग पलटों के द्वारा कोशिश कीजिए कि आप अलग-अलग पैटर्न्स के थ्रू आप इस स्वर को पहचान पाएँ, उसको पहचान पाएँ, और उसके बाद जो बचा हुआ आपका आधा पौना घंटा है, उसमें आप जो चाहें वो आप, जो भी आपके मन में आता है वो आप रियाज़ करना चाहें, वो आप
कर सकते हैं। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें मत लेकर चलिएगा ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उतनी देर में आप अपना आकार का रियाज़ कर सकते हैं, या उतनी देर में आप राग का विस्तार समझ सकते हैं, जो भी आप राग सीख रहे हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं। या उसके अलावा अगर आप कोई कॉम्पोजिशन रियाज़ करना चाहें तो आप उस कॉम्पोजिशन का भी रियाज़ कर सकते हैं। उस तरीके से आपको बाँटना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए कि चीज़ें आपको ही स्मार्ट वे में, आपको ये आपके माइंड को ये खुद से ही रीड करना होगा। आपको खुद ही देखना होगा कि आपकी ज़रूरत अभी किस हिसाब से चल रही है, क्योंकि खामखा में सारा रियाज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कौन सा रियाज़ किसके लिए कितना ठीक है, कब करना है, इसका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है कि हम जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसको मांझते कभी कभी उसका उल्टा इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाएगा, आवाज़ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, या दिमाग में जो है वो खुशी महसूस नहीं होगी, लगेगा ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हो जाती हैं। तो इसलिए इन सबको समझ कर, सँभल कर रियाज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको कुछ-कुछ बस मैंने इसमें पॉइंट्स बताए हैं, थोड़े से हिंट्स मैंने आपको दिए कि किस तरीके से हो सकता है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर एक अनाउंस कर रहा हूँ अपने लाइव रियाज़ सेशंस के बारे में। अगर आप, क्योंकि इस तरह के वीडियो में बहुत ज़्यादा ना बोलकर मतलब बोल नहीं पाते, एक थोड़ी टाइम लिमिट भी रहती है और लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेरे लाइव रियाज़ सेशंस के बारे में, जो कि मैं 2020 से अभी तक लेकर चलता हुआ आ रहा हूँ। तो उसमें सेशंस होते हैं मेरे 2-2 घंटे के, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। आपके पास चॉइस होती है, अगर आप सुबह ज्वाइन करना चाहें सुबह कर सकते हैं, शाम करना चाहें तो शाम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम सिर्फ इस तरह की चर्चा ही नहीं करते हैं, मगर इन सब चीज़ों को लेकर हम रियाज़ भी करते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिटेल एक एक्सप्लेनेशन रहता है। तो बहुत तमाम फ़ायदे हैं, जिसमें बेसिक्स भी हैं, इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए भी है, एडवांस लेवल वालों के लिए भी है। जहाँ तक मेरी समझ है तो राग, बंदिश, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, गज़ल, भजन, बॉलीवुड सॉन्ग, अलंकार, आकार, पलटा, ताल को लेकर चीज़ें, तबले को लेकर चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। आवाज़ का लगाव, मतलब ओवरऑल वॉइस ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम काफ़ी चर्चा करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। बीच बीच में आपको एक नंबर पॉपअप होता हुआ दिख रहा होगा, मैं एक बार आपके लिए दोहरा भी देता हूँ, 9953107615। इस पर आपने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है और हाय हेलो नमस्ते आपने कुछ भी लिखकर भेज देना है। तो वहाँ से अगर हमारे एडमिशन्स ओपन होंगे तो आपके साथ वो डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी, और अगर एडमिशन्स बंद भी होंगे तो भी, क्योंकि ये सेशंस हर महीने होते हैं, पिछले 5 साल से चलते हुए आ रहे हैं और ये सेशंस हर महीने होते हैं। तो अगर एडमिशन ओपन होगा तो भी आपको बता दिया जाएगा, बंद होगा तो भी आपको बता दिया जाएगा, और फिर एडमिशन्स खुलने वाले होंगे तो भी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। बट क्योंकि ये वीडियो अभी मैं जनवरी में अपलोड कर रहा हूँ इस यूट्यूब पर, और हमारे जो अपकमिंग सेशंस हैं वो है फरवरी 2025, 1 फरवरी से हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिसकी लास्ट डेट है वो होगी 30 जनवरी। तो अगर आप ये वीडियो लकीली अभी आप इसी जनवरी 2025 में देख रहे हैं तो आपके पास मौका है कि आप उन लाइव रियाज़ सेशंस में आप जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं और आगे की चर्चा कर सकते हैं। और अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो हाय हेलो नमस्ते आप कुछ भी लिखकर भेज दीजिए, जो हमारे अपकमिंग सेशंस होंगे उनके बारे में आपके साथ उनकी डिटेल्स को शेयर कर दिया जाएगा। सो आई होप कि कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट आपको इस बारे में क्लियर हुआ ही होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं बताने में, तो आप बेझिझक होकर आप नीचे कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, और आने वाले वक्त में आपके कमेंट्स के मुताबिक ही मैं कुछ वीडियोस भी डिज़ाइन करूंगा, स्पेशली आपके लिए उसको बनाकर पेश करूंगा। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। नमस्कार।